इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के संतरामपुर इलाके से। यहाँ पर एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे थे। कुछ बिहारी मूल के थे, कुछ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, आदिवासी अंचल के थे। इसी में से एक दंपत्ति झाबुआ जिले के राणापुर थाना क्षेत्र के पाडलवा गांव का भी था, जो अपने 6 साल के बच्चे को लेकर वहां पर मजदूरी करने गया था। राकेश बिलवाल उस शख्स का नाम है जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपनी बाइक से ही संतरामपुर चला गया था, क्योंकि संतरामपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे काम करते करते दोनों साथ में रहते थे और कल शाम को एक घटनाक्रम हुआ। पहले घटनाक्रम समझिए, फिर उसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। कल शाम को राकेश अपनी पत्नी और 6 साल के बच्चे को लेकर बाइक से संतरामपुर से निकलता है और शाम करीब 4:30 बजे के आसपास अपने गांव पाडलवा में आ जाता है। यहाँ आकर अचानक से उसकी पति और पत्नी की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के बाद आक्रोशित राकेश अपने बैग से एक ब्लेड निकालता है और अपनी पत्नी की नाक काट देता है। नाक काटने से ही उसका गुस्सा शांत नहीं होता और नाक को बाहर तेजी से फेंक भी देता है। और जब उसे बाद में एहसास होता है कि ये उसने क्या कर दिया, तो वो पत्नी को लेकर तुरंत राणापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भागता है। यहाँ से उसे रेफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। तस्वीरें अब आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी पत्नी एडमिट है और यहाँ पर फिर जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो झाबुआ कोतवाली पुलिस उसके पति राकेश को हिरासत में ले लेती है। पत्नी का बयान लेने के लिए राणापुर टीआई दिनेश रावत पहुंचते हैं। वहां उसका बयान लिया जाता है, उसकी जो हालत है वो क्या है उसकी पूरी डिटेल ली जाती है और उसके बाद पुलिस राणापुर थाने पर एक मुकदमा दर्ज करती है उसके पति राकेश बिलवाल के खिलाफ और राकेश को फिर राणापुर पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अब उसकी आगे की कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या जब राकेश को ये कदम उठाना पड़ा? क्या विवाद था ऐसा? इसका पूरा जो विवाद की जो पृष्ठभूमि है उसमें ये बात निकल के आई है कि संतरामपुर में काम करने के दौरान जो राकेश है उसका ये आरोप है कि उसकी पत्नी किसी बिहारी मूल के युवक से बात करती थी, मोबाइल पर वो बात करती थी। इस बात से राकेश को शंका हुई कि ये उससे बात करती है। ये आरोप है, कोई प्रूफ नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों में संतरामपुर में भी तकरारें होती थी और ये टकराव यहाँ भी बढ़ता गया। विवाद इतना बड़ा कि अंततः जब परेशान हो गई ये महिला तो इसने अपने पति से कहा कि आप मुझे डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो। राकेश ने कहा कि चलिए गांव चलते हैं, वहां फैसला करेंगे। फिर दोनों गांव आ गए और उस यहाँ आते ही फिर से विवाद हुआ और फिर ये घटनाक्रम हो गया कि राकेश ने अपनी पत्नी की नाक काट दी कि अब तू जा कहाँ जाती है। लेकिन बाद में राकेश को भी एहसास हो गया कि गलत हो गया, लेकिन तब तक तीर निकल चुका था। कहे गए शब्द और तीर वापस लौट के नहीं आते। अब राकेश पुलिस की गिरफ्त में है, महिला जिला अस्पताल में है। महिला को सुनिए राकेश की पत्नी क्या कह रही है। मैं कल गुजरात से आई थी, घर पे आई थी, तो घर पे गई थी तो उसने बोला झगड़ा हो गया था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे तलाक दे दो। तो उसने तलाक बोला हाँ तलाक दे दूँगा, तुम्हारे घर वाले भी आ रहे हैं, चलो घर घर चलो। ऐसे करके मुझे लाया घर पे। उसके बाद मेरे साथ मुझे मारा डंडे से, फिर मेरी ऐसी हालत करते, फिर ज़बरदस्ती अस्पताल में ही ले गया वो न। फिर इतना सब कुछ किया और फिर बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसा झूठ बोला उसने। उसने ब्लेड से काटा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से उसने अपनी बात रखी है जो पीड़िता है। अब इस पूरे मामले में राकेश की भी तस्वीरें देखिए। पुलिस गिरफ्त में अब राकेश है, अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी और इस पूरी घटना की लोग आलोचना कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अगर आप असहमत हैं तो लाखों विकल्प हैं आपके पास, जिसमें तलाक या अन्य विकल्प भी हैं, लेकिन सीधे आप हिंसा पर उतर जाएंगे, ये जायज़ नहीं है। इसकी निंदा हो रही है। इस पूरे मसले पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सुनिए पुलिस ने क्या कहा। देखिए, राणापुर थाना क्षेत्र से कल एक रिपोर्ट मिली थी कि एक 23 वर्षीय महिला की उसके पति के द्वारा मारपीट की गई है और उसकी नोच पे, नाक पे इंजरी की गई है।
उसी घटना को लेकर कल हमने धारा 118 BNS 296 118 BNS के अंदर कायमी की है। FIR दर्ज करके हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया है। प्रथम दृष्टया अपने पत्नी के ऊपर चरित्र शंका के चलते इस तरह की घटना को अंजाम देना आरोपी ने स्वीकार किया है। उसकी और पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरह से क्या कारण रहे होंगे जिनके कारण इस घटना को अंजाम दिया है। तो हमारे समाज में इस तरीके के घटनाक्रम अक्सर देखने और सुनने को मिल जाते हैं जो न सिर्फ अमानवीय है, हिंसक हैं। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य हमारा ये है कि लोग हतोत्साहित हों इस तरीके के अपराध करने को। कानून हाथ में मत दीजिए, कानूनी तरीके से आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप सहमत नहीं हैं, आप तलाक दे सकते हैं, साथ में नहीं रह सकते, अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको हिंसा का कोई राइट्स नहीं है। बहरहाल आपकी राय कमेंट में आप जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।